नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सीसीटीसी यानी सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, जो लेवल 5 में 2800 ग्रेड पे आते हैं। उनकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी एंड अलाउंसेज, लीव, फैसिलिटी, टेबल फॉर फीमेल, ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीनियर सीसीटीसी का सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन में सबसे पहले आप नीचे देखोगे मैंने एक नोट डाला है कि सिलेक्शन एक होता है इंटरनल एग्जाम के थ्रू, जीडीसी या एलडीसी के थ्रू 30% प्रमोटी कोटे से। पहला तरीका तो ये रहेगा। दूसरा तरीका सीजी ग्राउंड से, कंपनसेशन ग्राउंड, जिनके मदर या फादर रेलवे जॉब में थे, कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंडर थे, तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को जॉब दी जाती है। तो एक तरीका यह रहता है। तीसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका है, जिसकी हम अभी तैयारी कर रहे हैं, वह है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम करवाती है। तो एग्ज़ाम अपना सबसे पहले रहता है सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट में आपके 75 मिनट रहेंगे, 100 क्वेश्चन, 100 ही मार्क्स रहेंगे। यहाँ कट ऑफ की बात की जाए तो यह कॉमन एग्जाम रहता है। यहाँ लेवल 2 से लेवल 6 तक का कॉमन एग्जाम रहेगा। तो यहाँ कट ऑफ आपके 65 के अराउंड रहने वाली है। यह डिवीजन और कैटेगरी के हिसाब से ±5 हो सकती है। जहाँ जहाँ जितनी पोस्टें हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाती है। यहाँ से आप 15 गुना सेलेक्ट होकर सीबीटी 2 में जाओगे। सीबीटी 2 में आपके पास 90 मिनट रहेंगे, क्वेश्चन 120 और मार्क्स भी 120 रहेंगे। यहाँ कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ आपकी कट ऑफ 85 अबो ही जाती है। 85 में आपको मिनिमम बता रहा हूँ। कैटेगरी के हिसाब से ±2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। डिवीजन के हिसाब से भी आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। जब यहाँ आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ये भेजा जाता है। यहाँ पहले तो रेशियो रहता था रेलवे का 1:1.05, पर जो पिछली भर्ती में देखा गया तो यहाँ 1:1 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, जितनी सीट थी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट है उनको चेक किया जाएगा। आपके कास्ट, आधार, पैन कार्ड सब चेक किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जब फॉर्म अप्लाई होता है तब तक कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो सभी आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले पहले आपके बने होने चाहिए, वही चेक होंगे। जैसे अभी 2024 में नोटिफिकेशन आएगा, तो 2024 में जुलाई से पहले पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन या जो भी सर्टिफिकेट है बनाकर रेडी रखो। इसके बाद सेमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपको एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी। मेडिकल स्लिप अगले दिन आपको रेलवे हॉस्पिटल में लेके जानी होगी। वहाँ आपका मेडिकल चेकअप होगा। नॉर्मली चेकअप होता है, जैसे एक्सरे हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट हो गया। इसके अलावा आई साइड का भी टेस्ट होता है। B2 स्टैंडर्ड रहता है, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। B2 में नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस भी अलाउ होता है। ग्लासेज विदाउट ग्लासेज 6/9, 6/12 अलाउ होती है। इसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट यानी आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन आपका सीबीटी 2 के नंबरों के आधार पर ही होगा। सीबीटी 2 में आप जितने अधिक नंबर लाओगे, सीनियोरिटी भी आपकी उतनी अधिक होगी। सीनियोरिटी यहाँ पहले आओ पहले पाओ वाली नहीं है। आरआरबी के पैनल के हिसाब से आपकी सीनियोरिटी फिक्स की जाती है। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे आप उतने अधिक सीनियर होंगे। यह था सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है। ट्रेनिंग आपकी 60 डेज़ की रहती है। यह दोनों रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहेगी। हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी रहने वाली है बेसिक प्लस डीए। लेवल 5 में आने की वजह से बेसिक यहाँ 29,200 तथा डीए की बात करें तो जो 114 से 50% है तो 14,600 है। तो टोटल आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलने वाली है 43,800 रुपये। इसे स्टाइफंड बोला जाता है। जो ये डीए मैंने बताया आपको, यह हर 6 मंथ बाद इंक्रीज होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग आपकी अलग अलग जगह हो सकती है। स्टेशन पर भी हो सकती है, आपकी डीआरएम ऑफिस में भी हो सकती है। यह सिटी के हिसाब से देखा जाए तो XYZ तीनों सिटियों में हो सकती है। मोस्टली X और Y सिटी में ही रहती है। स्टेशन पे आपको टीसी या ECRC या सीसी के रूप में कार्य करना पड़ सकता है। डीआरएम ऑफिस में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कमर्शियल क्लर्क के रूप में कार्य करना होता है। ड्यूटी टाइम की बात करें तो ड्यूटी टाइम आपकी 8 घंटे की रहती है। यह शिफ्ट जॉब होती है। इसमें 3 शिफ्टें चलती है मेनली, यदि आपकी स्टेशन पे रहती है तो। डीआरएम ऑफिस में जनरल ड्यूटी रहती है 9 to 5। अदरवाइज यदि स्टेशन पे होती है तो आपकी शिफ्ट जॉब रहेगी। शिफ्ट जॉब, पहली शिफ्ट सुबह 6 से दोपहर के 14 बजे तक है। दूसरी शिफ्ट 14 से रात के 22 बजे तक है। और तीसरी शिफ्ट रात के 22 बजे से सुबह 6 बजे तक है। यदि स्टेशन पे ड्यूटी रहेगी तो आपको वीकली एक ऑफ मिलेगा। यदि आपकी ड्यूटी डीआरएम ऑफिस में लगाई जाती है तो वहाँ आपको 2 ऑफ सैटरडे संडे फिक्स रहते हैं। यहाँ एक ऑफ आपके स्टाफ की अवेबिलिटी के हिसाब से रहेगा। अब सीनियर सीसीटीसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं।
सीनियर CCTC को ऑफिशियल एज वेल एज फील्ड जॉब भी होती है। यह आपकी रोटेट भी होती रहती है कि कभी आपको ऑफिशियल जॉब मिल गई, कभी आपकी फील्ड जॉब रहेगी। तो अब एक एक करके चेक करते हैं कि कैसे आपकी ऑफिशियल जॉब रहेगी, कैसे आपकी फील्ड जॉब रहेगी। जैसे टिकट चेकिंग में लगा दिया, आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पे हम जब देखते हैं तो टिकट चेकिंग होती है, वह भी सीनियर CCTC होता है। इनके प्रमोशन के बाद में बात करूँगा, प्रमोशन बनकर ये TT भी बनते हैं। तो टिकट चेकिंग प्लेटफॉर्म पे करते हैं, यह फील्ड जॉब है, वहाँ एज ए टिकट क्लर्क कार्य करते हैं। पार्सल या गुड्स रिकॉर्ड में भी इनकी कॉमर्शियल क्लर्क के तहत ड्यूटी लगाई जा सकती है, जहाँ पार्सल या गुड्स जो भी लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है सभी का रिकॉर्ड रखना होता है। इसके अलावा आपकी टिकट काउंटर पर या इंक्वायरी काउंटर पर भी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपकी DRM ऑफिस में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। यहाँ आप कॉमर्शियल क्लर्क के तहत कार्य करोगे। सुपरवाइजरी काम रहेगा आपका, लोडिंग अनलोडिंग जो गुड्स हो रहा है वहाँ पोस्टेड किए जाते हो तो आप गुड्स क्लर्क में कार्य करेंगे वहाँ। इसके अलावा मेनली काम रिकॉर्ड मेंटेन का ही होता है, चाहे वो गुड्स में हो चाहे टिकट काउंटर पे हो। आपको टिकट काउंटर पे टिकट काटनी है, यदि गुड्स में रहती है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो भी सामान उतारा जाता है या लोड किया जाता है सभी आपको रिकॉर्ड करने रहते हैं। यह जॉब प्रोफाइल थी सीनियर CCTC की। अब बात करें प्रमोशन की सीनियर CCTC की, तो सबसे पहले सीनियर CCTC आता है लेवल 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में। इसके बाद 3 से 4 साल में आपको चीफ कॉमर्शियल क्लर्क बनाया जाता है। चीफ कॉमर्शियल क्लर्क 4200 पे ग्रेड पे लेवल 6 में रहते हैं। यहाँ से 2-3 साल बाद आपको कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट पद पे प्रमोट किया जाता है, जो 4600 पे ग्रेड का है लेवल 7 पर। यहाँ आपको डिपेंड करता है कि कौन सा कार्य दिया जाएगा। जैसे सीनियर CCTC को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, यहाँ भी आपको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। पे ग्रेड से ऊपर जाने के लिए आपको एग्जाम देना होगा 4800 पे ग्रेड के लिए। यह एक गेजेटेड पोस्ट होती है ACM असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर बोला जाता है। यहाँ आपको LDC या GDC के थ्रू आपको प्रमोट किया जाता है। यहाँ आपके 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको 4200 पे ग्रेड पे आपकी 5 साल की सर्विस होगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जब ACM बन जाते हो तो यहाँ से आपको 3-4 साल में DCM बनाया जाता है। DCM 5400 पे ग्रेड की पोस्ट है। DCM डिविजनल कमर्शियल मैनेजर बोला जाता है। यहाँ से आपको सीनियर DCM बनाया जाता है। डिवीजन की सबसे अपर पोस्ट होती है कमर्शियल ब्रांच की यह है। तो यहाँ आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं। यह मोस्टली जिनके पास अच्छी खासी सर्विस है वो ही बनते हैं। तो मोस्टली प्रमोशन DCM तक ही रहता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। साइड में फुल फॉर्म भी लिखी हुई है कि सीनियर CCTC सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर चीफ कमर्शियल क्लर्क, फिर कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, फिर सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रमोशन के बाद हम बात करेंगे सीनियर CCTC के सैलरी और क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं। सीनियर CCTC लेवल 5 के अंदर आते हैं, ग्रेड पे 2800 रहता है, तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक 29,200 है। DNS अलाउंसेज की बात करें तो 14,600 जो 50% है अपनी बेसिक का। यह 1/1/24 से लागू है। यह हर 6 मंथ बाद 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीज होता है। यह महंगाई भत्ते के अनुसार इंक्रीज होता है, जो भी सरकार तय करती है, कभी 2, कभी 4, कभी 3, कभी 5%, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी के अनुसार इंक्रीज होगा। इसके अलावा HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। HRA आपका X, Y और Z सिटी के हिसाब से मिलेगा। X सिटी में पोस्टेड हो तो बेसिक का 30%, Y में 20% और Z में 10%। ये यहाँ मैंने बेसिक के 30, 20 और 10% काउंट करके लिखे हुए हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये है, घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाने के लिए मिलता है। तो X सिटी में यह 5400 रुपये है, Y और Z सिटी में 2700 रुपये। इसके अलावा भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। यदि आपकी नाइट शिफ्ट में जॉब रहती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस रहेगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस किसी दिन हॉलीडे के दिन आपकी बुकिंग होती है तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी रेल के कार्य से अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की अधिक दूरी पर आपको जाना पड़ता है रेल के कार्य से, तो आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। ये 625 रुपये पर डे 12 घंटे के लिए है, 12 घंटे या इससे अधिक के लिए। यदि 9 घंटे तक का समय है तो आपको 70% मिलेगा 625 का। यदि 6 घंटे तक का आपका कार्य है तो 30% आपको मिलेगा 625 का। इसके अलावा यह डिटेक्शन होता है NPS का, नेशनल पेंशन स्कीम में आपके डिटेक्शन होगा। तो यह होता है अपने बेसिक और DNS अलाउंस का 10%। ये मैंने नीचे नोट में भी लिखा हुआ है कि बेसिक प्लस DA का 10%, 4380 रुपये आपकी जो भी सैलरी बनेगी उससे कम किया जाएगा, यानी डिटेक्शन होगी। तो अब सैलरी देखते हैं कि कितनी मिलती है इन हैंड। X, Y और Z तीनों सिटियों के हिसाब से मैंने यहाँ ग्राफ बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो X सिटी में ग्रोस सैलरी आपकी 57,960 मिलेगी। नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में या इन हैंड बोले आएगी वह 53,580 रुपये। यह मिनिमम सैलरी है। इसमें ना तो नाइट ड्यूटी अलाउंस है,
ना ही आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस जोड़ा गया है, ना ही ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें ऐड है। तो यह मिनिमम सैलरी रहती है, यानी इसमें आप प्लस 2-3 हज़ार रुपये कर सकते हो। इसके अलावा वाई सिटी में देखोगे तो वाई सिटी में आपकी ग्रोस सैलरी 52,340 रुपये है। नेट पे इन हैंड या इन अकाउंट आपके आएंगे 47,960 रुपये, यह भी मिनिमम सैलरी है। जेड सिटी में ग्रोस सैलरी आपके बनेंगे 49,420 रुपये, नेट पे बनेगा 45,040 रुपये, यह मिनिमम सैलरी है। जो एनपीएस आपका करता है 10%, एनपीएस डिटेक्शन फ्रॉम द सैलरी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का 4380 रुपये। इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। गवर्नमेंट आपका जितना भी एनपीएस कटा बेसिक प्लस डीए का, उसका 14% गवर्नमेंट भी आप उसमें ऐड करती है, जो आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलेगा, जो आपके रिटायरमेंट पे आपको मिलता है। तो 4380 और 6132 को जोड़कर 10,512 रुपये हर मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड किए जाते हैं। सैलरी के बाद हम बात करें कि लीव कितनी रहती है सीनियर सीसीटीसी की, तो आपकी एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे 30 रहेगी पर ईयर। जो यह 2 बार क्रेडिट होती है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 15-15 के रूप में। टोटल आपकी 30 रहेगी। यह हर साल यदि आप अवेल नहीं करते हो तो आगे ऐड होती रहती है। मैक्सिमम लास्ट में आपकी 300 तक ऐड हो सकती है, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको 300 छुट्टी के जो लास्ट आपकी पे रहेगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी, उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। उसी हिसाब से लिव ऑन हाफ एवरेज पे होता है एलएचएपी, वह 20 होती है। यह हाफ होती है, मैंने यहाँ फुल लिखी हुई है, वैसे यह टोटल 40 होती है। 40 को जब आप फुल में कन्वर्ट करोगे तो 20 बनता है। कैजुअल लीव आपकी 10 रहती है। नेशनल हॉलीडे या फिर फेस्टिवल पे कितनी छुट्टियां रहती है, तो रेलवे कैलेंडर जारी करता है अपना, हर डिवीज़न का अलग अलग होगा, हर जोन का भी अलग अलग होगा, तो वो 16 रहती है। वह अलग अलग हो सकती है, हर डिवीज़न की या हर जोन की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाब में गुरु नानक देव जी की दिन छुट्टी होती है, तो महाराष्ट्र में देखोगे तो आप गणेश चतुर्थी पर आपको छुट्टी दी जाती है। तो यह अलग अलग हो सकता है ऊपर नीचे, पर मिलनी आपको 16 ही है। नेशनल हॉलीडे, गेस्टेड हॉलीडे भी बोलते हैं इनको, या 16, कई बार आपको ये 17 भी देखने को मिलेंगे। लीव के बाद हम फैसिलिटी क्या क्या मिलती है सीनियर सीसीटीसी को, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्वार्टर मिलता है, रेलवे क्वार्टर टाइप 3 मिलता है आपको। इसके बाद रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है, जहां आप और आपकी डिपेंडेंट जितनी भी फैमिली है उसका फ्री में इलाज किया जाता है। इसके अलावा आप यदि प्राइवेट भी इलाज करते हो तो उसका भी बिल का रिम्बर्समेंट होता है। रेलवे ग्राउंड की सुविधा मिलती है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको 2 बच्चों तक, आपके नर्सरी से लेकर 12th तक जितनी भी स्टडी करवाते हो आप, उसके लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। पास मिलेंगे आप और आपकी डिपेंडेंट फैमिली को। 5 साल तक आपको 1/3 AC का पास दिया जाएगा। आफ्टर 5 ईयर आपको 3 पास दिए जाएंगे। पीटीओ मिलते हैं आपको 4 फुल सेट, यानी टोटल 8 होते हैं ये, तो मैंने 4 फुल सेट लिखा हुआ है यहाँ 3rd AC के। पीटीओ में रहता है आपका जैसे 1/3 किराया लगता है, कहीं भी जाओगे आप बुकिंग करोगे तो आपका 1/3 किराया लगता है। जैसे आपको सफ़र करना है 900 रुपये उसकी टिकट है, तो 1/3 आपको 300 रुपये पे करना होगा यदि आपने पीटीओ के थ्रू अपनी टिकट बुक करवाई है। इसके अलावा आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो उनको भी पास दिया जाता है, स्कूल कॉलेज पास बोला जाता है उनको। ऐसी बहुत सी सुविधाएं रेलवे प्रदान करती है। दिवाली पर दिवाली बोनस भी दिया जाता है। आपका 78 डेज सैलरी रहता है, या फिर 17,951, इन दोनों में जो मिनिमम होता है, तो यह तो मिनिमम हो नहीं सकता, तो यही रहता है मिनिमम। तो आपको हमेशा 17,951 रुपये हर दिवाली पर दशहरे के आसपास मिल जाता है। यह नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए होता है। गेजेटेड, जब आप गेजेटेड बन जाओगे तो यह नहीं मिलेगा। सिर्फ नॉन गेजेटेड पोस्ट में 17,951 आपको दिवाली बोनस दिया जाता है। तो फीमेल की बात करें कि यह सुटेबल है या नहीं है, तो फीमेल के लिए यह अच्छी जॉब है, क्योंकि यह डेस्क जॉब है, आपको नियरेस्ट टू होम मिल सकती है, रेपुटेशनल जॉब है। इसका ट्रांसफ़र की बात करें कि ट्रांसफ़र कैसे होगा सीनियर सीसीटीसी का, यदि आप किसी ऐसे डिवीजन या जोन में अप्लाई करते हो, फिर आपको घर से दूर पोस्टिंग मिल जाती है, तो ट्रांसफ़र होने के क्या क्या रास्ते होते हैं। एक तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन खुद आपका ट्रांसफ़र करे, यह बहुत कम चांस रहता है। यह सिर्फ आपकी जैसे सीनियर सीसीटीसी आप किसी रेलवे स्टेशन पर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेलवे स्टेशन चेंज हो जाएगा, या डीआरएम ऑफिस से रेलवे स्टेशन, या रेलवे स्टेशन से डीआरएम ऑफिस, ऐसे चेंज हो सकता है। तो इसमें डायरेक्ट आपका रेलवे आपके घर के पास ट्रांसफ़र नहीं करता। इसके अलावा आप ऑन रिक्वेस्ट भी जा सकते हो। ऑन रिक्वेस्ट का नियम यह रहता है कि आपको 5 साल सर्विस हो जाएगी, उसके बाद आप अदर जोन के लिए ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो। यदि इंटर जोन आपको जाना है तो इंटर जोन के लिए आप ज्वाइनिंग के बाद कभी भी ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो। तीसरा रहता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यदि कोई एम्प्लॉई जहां आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहां से आपके डिवीजन में आना चाहता है, या आप उसके डिवीजन में जाना चाहते हो, दोनों सहमत हो तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। यह सबसे फास्ट होता है, 3 से 4 महीनों में हो जाता है। ऑन रिक्वेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। फिर रहता है एक स्पाउस ग्राउंड। यदि आपकी हस्बैंड या वाइफ किसी अदर स्टेट जॉब में या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, किसी भी जॉब में हो, तो उसके बेस पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ भी आपको
लगभग 6 से 12 महीने लग जाते हैं ट्रांसफ़र करवाने में, क्योंकि दोनों तरफ से एनओसी चाहिए कि यह वर्किंग में है या नहीं। यह थी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल सीनियर सीसीटीसी की। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सुशील बटेसर रेलवे लेकर जब आप सर्च करोगे तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।